जैसे इन्होंने तारुफ कराया, मेरा ताल्लुक मानसरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से है और मैं इस वक्त उसके सदर की हैसियत से जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ और उसी हैसियत से यहाँ पे आया हूँ क्योंकि ये जो स्किल डेवलपमेंट का शोबा है जिसमें लोगों को काम करने के लिए महारतें सिखाई जाती हैं, वो हमारी खुसूसी दिलचस्पी का शोबा है। हम ज़िले के बाकी इलाकों में भी बल्कि सूबे के बाकी इलाकों में भी हमारा राब्ता रहता है। यहाँ मेरा पहला विज़िट है। रमज़ान में ज़ाहिर है कुछ भी ऐसी कोई एक्टिविटी हो नहीं सकती। इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इतना बड़ा एहतमाम करके हमें बुलाया और अपना ये सेंटर भी दिखाया, अपना इदारा दिखाया। इसमें जो कुछ ये शोबे लिखे हुए हैं, जैसे इन्होंने अपने इसके स्किल डेवलपमेंट के हवाले से, तो ब्यूटिशियन है, ड्रेस मेकिंग है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। तो मैं थोड़ा सा इनसे ये कहूँगा कि फिर हम इस बारे में एक तफसीली मुलाकात रखेंगे, यहाँ रखें या हमारे ऑफिस आएँ, क्योंकि ये रिवायती शोबे जो हैं इनसे हट के अब बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि पढ़ी लिखी बच्चियां कर सकती हैं। आईटी रिलेटेड काम है, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड काम है, कुछ ग्राफिक्स हैं जिससे वो खुद अपना रोजगार कमा सकती हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसे हुनर सिखाएं जिससे वो अपना रोजगार कर सकें। सिर्फ ये भी अच्छा है जो कि पढ़ी लिखी बच्चियां नहीं होती, उनको सबसे अच्छा वो शोबा यही होता है कि वो सिलाई कढ़ाई सीख के कुछ एक आध मशीन के साथ वो अपना रोजगार कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर सकती हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप चूंकि एक दूर दराज इलाके में बैठे हैं, आपके पास स्पेस भी है और दूर दराज होने के बावजूद ख्वाजगान एक मरकजी जगह है, इस पूरे इलाके की एक मरकजी जगह है। तो यहाँ पे सबकी बहुत सारे देहात लगते हैं, उनकी एक्सेस है। तो इस जगह को बेहतर इस्तेमाल करने में जितना हमसे ताउन हो सका, जितना हम टेक्निकल सपोर्ट दे सके, आप हमें ज़रा तफसीली बताएंगे तो अपनी एक जो भी है उसके हिसाब से वो मैं राबिया से फिर बात करूँगा। एक छोटा सा सर्वे कंडक्ट करके हम देखेंगे कि यहाँ पे मज़ीद क्या हो सकता है। और हाई टेक स्पेशली मैं ये जो बात कर रहा हूँ ग्राफिक्स की, जो फ्रीलांसिंग में बहुत इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं, इंटरनेट रिलेटेड काम है, आर्टिफिशियल रिलेटेड काम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ रिलेटेड काम है और कंप्यूटर रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सीखने की, उनका बंदोबस्त किया जाए। क्योंकि अभी मैट्रिक के बाद बहुत सारे बच्चे बच्चियां फारिग हो जाएंगे और उनका जो वक्त है 2-3 महीने, उसमें उनको कुछ ना कुछ सिखाया जा सकता है जो उनको आगे स्टडी में भी काम दे, रोजगार में भी काम दे। मेरी ये छोटी सी गुजारिशात थी। ये एक बात तो ये है कि बिजली न होने की वजह से हमारे गले पे दबाव ज़्यादा है। दूसरा हम थोड़ा सा इंतज़ार भी कर गए पहले, और राबिया का आर्डर ये है कि थोड़ा सा स्पीच भी लंबी करें, तो ये सारी बातें इकट्ठी होनी बड़ी मुश्किल हैं। तो अगर ये हमारा स्पीकर इजाज़त देता तो फिर शायद मैं, इनको पता है कि मैं मुख्तलिफ इदारों का ट्रेनर रहा हूँ और हमारा पूरा दिन ट्रेनिंग्स में गुजरता था, जिसमें राबिया का इदारा भी शामिल था जिसमें पहले ये जॉब करती थी, नगीना थी। तो ये हमारे लिए रूटीन की बात थी। लेकिन ये बच्चे भी इस वक्त मेरे ख्याल में जहाँ तक आवाज़ नहीं जा रही, उन बेचारों को बहुत परेशानी हो रही है। तो आप तर्जुमा करके बाद में उन सबको इकट्ठे करके बता दीजिएगा कि मैंने क्या कहा। ठीक है। दूसरा ये मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप डिटेल ज़रा ब्रेकअप आप हमें ज़रा बता दें कि आपके पास इस वक्त स्ट्रेंथ कितनी है, किस किस शोबे में कौन लोग पढ़ रहे हैं और मज़ीद आप क्या करना चाहते हैं, एक ये। और फिर हम आपको मशावरत करें कि आपको क्या करना चाहिए जिसमें हम कुछ आपकी मदद कर सकते हैं। और फिर एक और मरहला इससे आगे आता है
ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ووکیشنل سینٹر یا ادارے آپ کو ہنر چھوٹے موٹے سکھا کے سرٹیفکیٹ دینے کی حد تک کام کرتے ہیں. تھوڑا اس سے آگے بھی نکلیں اور اگر کوئی